हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूनिक बुक वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21A जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, NSSO का पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो दोस्तों, कितना प्रतिशत जो है वन क्षेत्र है, तो 21.71% है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, WTO की स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1995 को किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। तो दोस्तों, कौन सा किला है, तो दोस्तों अंबर का किला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य जो है धुनाछी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। तो दोस्तों, भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो है राष्ट्रपति में निहित रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों, भारत के संविधान में आरंभ के समय 395 अनुच्छेद से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 2 1921 में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो दोस्तों, मयूर नृत्य या पीकॉक डांस जो है उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे। तो दोस्तों, तुलसीदास जो है अकबर तथा जहांगीर दोनों के समकालीन थे। तो दोस्तों, तुलसीदास जो है अकबर के शासनकाल के दौरान थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। तो कौन राज्य जो है मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों, गुजरात राज्य जो है मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। तो प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक दोस्तों थाईलैंड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है। तो दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। तो दोस्तों, विश्व में भारत उत्पादन में माइका
में अग्रणी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था। तो दोस्तों बरौनी तेल परिष्करणशाला जो है 1964 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी जो है पद्मा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। तो दोस्तों नाथुला दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों उकाई परियोजना जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है। तो दोस्तों प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 जो है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु जो होता है 62 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश का आयु होता है 65 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितने आराएं हैं यानी कितने तिलियां हैं। तो दोस्तों 24 तिलियां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो दोस्तों भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2012 से 2017 थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही कला कर्मानुसार में क्रम है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये दोस्तों मौर्य शासकों का सही कर्मानुसार क्रम में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितनी अवधि तक थी। तो दोस्तों हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग जो है 40 वर्ष की अवधि थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो दोस्तों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे। तो दोस्तों मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी जो है शुंग थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द किसके द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समझ सभी समान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जो है समता द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समझ सभी समान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की। तो दोस्तों बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना जो है क्लाइव ने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक जो है बाइबिल थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जो है सिखों का धार्मिक स्थल भारत में नहीं है, तो ननकाना साहिबा जो है भारत में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों जाकिर हुसैन जो है
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कनाडा में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है? तो दोस्तों कौन से पर्वतीय दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है? तो दीपू दर्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धाप एक लोक नृत्य है जो खाली स्थान की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों धाप एक लोक नृत्य है जो ओडिशा राज्य की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गंगा मैदान में किस प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है? तो दोस्तों गंगा मैदान में जो है समानांतर प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों शेयर बाजार में प्रभावपूर्ण नियंत्रण जो है सेबी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन है? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है अगस्त 1920 को शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? तो दोस्तों कौन सा जो देश है G4 राष्ट्रों में से एक है? तो दोस्तों ब्राज़ील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि G4 में जो देश शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है? तो दोस्तों G4 में जो देश शामिल है ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसके रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जो है होमी जहांगीर भाभा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो दोस्तों अंडे के सिरके को विलयन में यदि 20 से 24 घंटा तक रख दिया जाएगा तो दोस्तों अंडे का आवरण घुल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि डेंगू के समय रक्तस्राव किसकी संख्या में कमी के कारण होता है? तो दोस्तों डेंगू के समय रक्तस्राव जो है प्लेटलेट्स की संख्या की कमी के कारण जो है होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1 हर्ट्ज बराबर होता है। तो दोस्तों 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाइपो है। तो दोस्तों हाइपो Na2H2O3 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में खाली स्थान एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो दोस्तों पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। तो दोस्तों 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया जो है बायोयूरेट देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोलवे की प्रक्रिया का सह उत्पाद है। तो दोस्तों सोलवे की प्रक्रिया का सह उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो दोस्तों कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, घास, चूहा, सांप, बाज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो दोस्तों फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है कौन सा है? तो दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होता है क्या कहलाते हैं?
तो दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो क्या कहलाते हैं, तो डबल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के बीच होता है तो एल्किन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यदि होगा तो एल्काइंस होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह टेट्रासाइक्लिन पर संवेदनशील है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं पाइनस में होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि आलू का अग्रशीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आलू का अग्रशीर्षण जो है अल्टरनेरिया द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीभ बनता है। तो दोस्तों कौन सा जो है तिलचट्टा का जीभ बनता है, तो दोस्तों हाइपोफेरिक्स जो है तिलचट्टा के जीभ बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है। तो दोस्तों सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है, तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका अस्तर छोटी अंगुली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे बिल्ली कहा जाता है। तो दोस्तों छोटी आंत का अस्तर जो है छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे बिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। तो दोस्तों वायु के अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों की दहन की फलस्वरूप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की निर्मित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। तो दोस्तों जठर रस जो है किसके द्वारा पेट में स्रावित होते हैं, तो पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषण मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन गैस जो है वातावरणीय प्रदूषण मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं। तो दोस्तों ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र जो है लार ग्रंथि में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं, तो दोस्तों एरिया फैलुसिडा, जोन फैलुसिडा, एरिया ओपेका, ये सभी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।